इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम वो दीन है जो इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है, जिसने आका व ग़ुलाम के फ़र्क को मिटाया है, जिसने काले व गोरे के फ़र्क को मिटाया है, जिसने अमीर व गरीब के फ़र्क को मिटाया है। इस्लाम में अगर से हम ये देखें तो कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन्होंने इस्लाम को हयात बख्शी है, जिनका एहसान इस्लाम पर नहीं है बल्कि उनका एहसान बानी इस्लाम पर है। उनका एहसान बानी इस्लाम पर है। उसमें हमें मक्के में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मिलते हैं, क्योंकि मुझे गुफ्तगू हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से करना है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हज़रत अब्बास को समझने के लिए पहले हज़रत अबू तालिब को समझना पड़ेगा। हज़रत अबू तालिब के बाद हज़रत अली को समझना पड़ेगा, फिर जाके अब्बास समझ में आएंगे। कौन? अबू तालिब। मक्के में अबू तालिब का असर था जो काम कर रहा था। खतीजा की दौलत और अबू तालिब का असर, दो लोग थे पूरे मक्के को जो खंजर की धार पर रखे। उस शुजा का नाम हज़रत अबू तालिब है। एक रात जब रसूलुल्लाह लौट के नहीं आए, अबू तालिब मोहम्मद को ढूंढने निकले। अभी अल्लाह के रसूल है नहीं, इन्होंने दावा नहीं किया है। अबू तालिब ने देखा कि 18 सरदार बैठे हुए पुश्ते काबा पर। देखा, देख के अपने घर आए, गुलामों को आवाज़ दी, 18 चमकते हुए नए खंजर निकाले। कहा, सुनो, कल रात से मेरा भतीजा मोहम्मद लौट के घर नहीं आया है। ये कहीं इन लोगों की तो हरकत नहीं जो पुश्ते काबा पर बैठे हुए हैं। मैं जा रहा हूँ मोहम्मद को तलाश करने। अगर मैं मोहम्मद के साथ आऊँ तो तुम मेरे हुक्म का इंतज़ार करना। अगर मैं तन्हा आऊँ, अकेला आऊँ, तो तुम मेरे हुक्म का इंतज़ार न करना। यह खंजर उनके शिकम में उतार के उनके शिकम को चाक कर देना। जनाब अबू तालिब जाते हैं, मोहम्मद मिल गए। अब मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़े हुए हरम में आ रहे हैं। दुनिया जिसे काफिर कहती है, ऐसे काफिर पर सदियों के मुसलमानों को सदक़े कर दो। नबूवत जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखे उसे अबू तालिब कहते हैं। ये हैं अबू तालिब जो मक्के के सरदारों को मोहम्मद की जान की हिफाजत के वास्ते खंजर की धार पर रखे, उसे अबू तालिब कहते हैं। 18 मक्के के सरदारों को खंजर की धार पर रखा। 18 कबीले के सरदार थे, 18 कबीले होंगे। अगर तलवार चलेगी तो अबू तालिब के बाजुओं में इतनी ताकत है कि अबू तालिब मोहम्मद की हिफाजत के वास्ते तन्हा काफ़ी हैं। इसीलिए अबू तालिब ने 18 मक्के के सरदारों को खंजर की धार पर रखा। अबू तालिब की ज़िंदगी मक्के में तमाम हो रही है। जैसे मक्के में अबू तालिब मोहम्मद के शाना बशाना खड़े थे, मोहम्मद के साथ खड़े थे, वैसे मदीने में मौला अली मोहम्मद के साथ खड़े हैं। बद्र, उहद, खंदक,
खैबर। हज़रत अब्बास यूँ थोड़ी समझ में आ जाएंगे, पहले उस पस मंज़र को समझना पड़ेगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जिस पस मंज़र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो बद्र उहद व खंदक व खैबर में तलवार चला के दुश्मन को काट के रख दे, उसे अली कहते हैं। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अत्तर साहब की एक मिसाल है। वो फरमाते थे, शाय एक होती है, इलाके के बदल जाने से नाम बदल जाता है। नाम बदलता है, काम नहीं बदलता है। जैसे पानी, हिंदुस्तान में प्यास लगी तो हमने कहा पानी चाहिए, ईरान में आप कहते हैं, अरब में माँ या मोया कहते हैं। शाय एक है, इलाके के बदलने से सिर्फ नाम बदला है। शाय एक है, नुसरत इस्लाम मक्के में अबू तालिब कहलाती है, मदीने में अली कहलाती है, करबला में अब्बास कहलाती है। अब्बास वो हैं कि जिन्होंने बद्र में आधे लश्कर को काट के डाल दिया मौला अली ने, उहद में जिसके लिए जुल्फ़िकार आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। खंदक में अम्र इब्न अब्दवुत को काट के डाल दिया। खैबर में नादे अली उतरी, बाब खैबर को बाएं हाथ की 2 उंगलियों से उठा के फेंक दिया। इस शुजा को अली कहते हैं। ऐसे बहादुर अली ने एक बहादुर बेटे की तमन्ना की, कहा भैया अकील मेरी ऐसे घराने में शादी करा दो कि मेरा एक शुजा और बहादुर बेटा पैदा हो। या अली, अल्लाह जिसको बेटे देता है, अता करता है, तो वो बेटों की सलामती की दुआ करता है। वो बेटे मांगता नहीं है। अल्लाह ने आपको 2 बेटे अता किए। ऐसे बेटे आदम से लेके ख़ातम तक आज तक किसी को नहीं मिले। दोनों इमाम, दोनों मासूम, दोनों सवारे दोष रसूल, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार, दोनों के लिए लिबास जन्नत आया, दोनों के लिए ताम जन्नत आया, दोनों ने ज़बान मोहम्मद चूसी, दोनों के लिए रसूल मस्जिद में मरकब बने, दोनों ने मोहम्मद की जुल्फ़ें पकड़ी। अब ऐसे बेटों के बाद या अली आप एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं कि भैया अकील एक बहादुर घराने में शादी करा दो ताकि एक शुजा व बहादुर बेटा पैदा हो। क्या या अली ये बहादुर बेटा क्यों तलाश कर रहे हैं? जब हसन हुसैन आपके बेटे हैं तो आप बहादुर बेटा क्यों तलाश कर रहे हैं? कहा बेशक हसन हुसैन हमारे बेटे हैं। जिस अल्लाह ने हमें दिए थे उसी अल्लाह ने रोज़ मुबाहला मुझसे लेके मोहम्मद को दे दिए। अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। अब हसन हुसैन रोज़ मुबाहला से फर्जंद मोहम्मद हो गए। लिहाजा अब फर्जंद अली भी तो कोई हो। या अली, फिर ये बहादुर माँ क्यों तलाश कर रहे हैं? ये माँ बहादुर क्यों ढूंढ रहे हैं? जिस घराने में जाइए शादी कीजिए, जिस घराने की बीबी आएगी वो आपके घराने से कमतर होगी। इसलिए कि नबूवत आपके घर में, रिसालत आपके घर में, इमामत आपके घर में, अंबिया का दुरूद व सलाम आपके घर पे, मलाइका का दुरूद व सलाम आपके घर पे। या अली,
ये बहादुर माँ क्यों ढूंढ रहे हैं कि माँ बहादुर घराने की हो, घराना बहादुर हो। क्या बेटे को बहादुर बनाने के वास्ते फातह खैबर के खून की गर्मी कुछ कम है? जो माँ भी बहादुर घराने की तलाश की जा रही है। कहा यह राज आज नहीं खुलेगा, ये राज कल खुलेगा कि अगर लाखों के लश्कर से दरिया छीन लेना फातह खैबर का बेटा होने की दलील है, तो दरिया से प्यासा निकल आना बहादुर माँ की तरबियत का असर है। बहादुर बेटे की तमन्ना की मौला अली ने, अंगूठी दी, विलायत ले ली, रोटियां दी, जन्नत ले ली। एक ज़रबत इबादत सखलैन से गरा, जिस दरवाजे पर अंबिया भी हाथ फैलाए हुए दिखाई दिए, उस दरवाजे पर अली भी मिले, मगर साइलों के भेष में नहीं, ताजिरों के भेष में मिले। अब पहचानिए कि अब्बास कितने बड़े शुजा और बहादुर का नाम है, कितने बड़े शुजा और बहादुर का नाम है अब्बास। कि वो अली जो ना दुनिया मांगे ना आखिरत मांगे, वो अब्बास मांग रहा है। बहादुर घराने की बीवी ब्याह के आती है, डेहड़ी पर आके बैठती है, हसनैन ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, हाथ जोड़ती है, बच्चों हम इस घर में माँ नहीं बन के आए, हम इस घर में कनीज़ बन के आए, हमें माँ न कहना, हमें कनीज़ कहना। यही वजह है कि जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो हमेशा यही समझाया, हसन हुसैन शहजादी के बेटे हैं, तुम कनीज़ के बेटे हो। कभी इन्हें भाई ना कहना, हमेशा आका कहना। ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बहन ना कहना, ये शहजादी हैं, तुम गुलामज़ादे हो। ये शहजादे हैं, तुम कनीज़ के बेटे हो। अल्लाहु अकबर, क्या अज़मत है आका अबुल फज़ल अब्बास की। एक दिन मौला अली के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमाए, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमाए, दोनों बैठे हुए हैं, दोनों तशरीफ़ फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, मौला अली से कहा बाबा प्यास लगी है। तेज़ी तेज़ी से आ रहे थे, पानी छलक छलक के गिर रहा था। मौला अली ने देखा, रोने लगे आंसुओं से। किसी ने कहा या अली ये क्या आलम है? कहा कि तुम आज के अब्बास को देख रहे हो, मैं करबला के अब्बास को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब्बास की शुजाअत, अबुल फज़ल अब्बास की ताकत। मैंने जनाब अबू तालिब और मौला अली के खाली इशारा करता हुआ मैं बढ़ाऊँ ताकि वक्त के अंदर बात मुकम्मल हो जाए, खाली झलक दिखाई है, खाली वाक़यात नहीं सुनाए। हज़रत अब्बास के हरम के इस तकरीर को आपके सामने पेश किया जा रहा है। मेरे जिस्म काँप रहा है। अबुल फज़ल अब्बास, अल्लाहु अकबर, क्या शान है। 26 रजब को जब सवाल बैत उठा, अब्बास की शुजाअत सुनिए। मौला अब्बास हमारे क्या बयान ही नहीं हो पाते हैं। जब सवाल बैत उठा, वलीद के दरबार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हज़रत अब्बास बाहर खड़े में, वलीद के दरबार के बाहर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा बुलाया गया था वलीद के दरबार के अंदर कि अकेले आइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम वलीद के दरबार के अंदर आ जाना,
अगर आवाज़ बुलंद ना हो तो तुम वलीद के दरबार के बाहर मत आना। वलीद के पहलू में मरवान बैठा हुआ था, खुदा लानत करे, वलीद के पहलू में बैठा हुआ था। हुसैन ने कहा वलीद मुझको क्यों बुलाया है? कहा हुसैन सर दो या बैत करो। हुसैन ने इनकार बैत किया। कहा मैं बैत से इनकार करता हूं, मैं इनकार बैत करता हूं। यह कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठने लगे तो मरवान कहने लगा कि वलीद अगर हुसैन यहाँ से ज़िंदा चले गए तो तुझे खून का दरिया अबूर करना पड़ेगा हुसैन तक पहुँचने के लिए, और खून का दरिया अबूर करके हुसैन तक पहुँचेगा तो यहीं पर हुसैन को कत्ल कर दो। तो एक मर्तबा हुसैन की आवाज़ गूंजी, ओ बदकिरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? यह आवाज़ वलीद के दरबार के बाहर गई। तारीख कहती है वलीद के दरबार का दरवाज़ा खुला। जिसने सबसे पहले तलवार खींची वह अबुल फजल अब्बास थे और हज़रत अली अकबर थे। हुसैन ने अब्बास को रोका, अब्बास अभी तलवार नहीं चलेगी, पहचानिए अब्बास को। कहाँ कहाँ अब्बास रोके गए हैं, अभी तलवार नहीं चलेगी। रोक लिया अब्बास को, शेर को रोक लिया हुसैन। आए 28 रजब को अजब हाल है मदीने में, लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मोहल्ला बनी हाशिम में अबुल फजल अब्बास तलवार लिए टहल रहे हैं जवानाने बनी हाशिम के साथ में। खबरदार कोई निगाह उठा के ना देखे, मुक़द्दरात इस्मत और तहारत सवार हो रही हैं। मोहम्मद की नवासियाँ, अली और फातिमा की बेटियां सवार हो रही हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन ने तय किया कि हम हज को उम्रा तमत्तो से बदल के हम मक्के से निकल जाएंगे, हम हज नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बाब इब्राहिम पर हलचल हुई और आलम यह है कि हुसैन बाब इब्राहिम से इस तरीके से बरामद हुए। 8वीं ज़िलहिज यौम तरविया ज़ोहर का वक्त, जिस दिन हाजी लिबास एहराम पहनता है, मक्के की आबादी अपने पीक, अपने क्लाइमेक्स पर होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि हुसैन चुपके से मक्के से निकल गए और हमें पता नहीं था, हम वहाँ थे नहीं। जो हाजी सन 61 हिजरी में, जो हाजी हज कर रहे थे सन 60 हिजरी में, वो सब मौजूद थे वाजिब की नियत से। 8वीं ज़िलहिज ज़ोहर का वक्त, बाब इब्राहिम पर हलचल। हुसैन इस तरीके से बरामद हुए कि बीच में हुसैन है, अबुल फजल अब्बास हुसैन को घेरे हुए हैं, हुसैन के गिर्द घूम रहे हैं। जवानाने बनी हाशिम अब्बास हुसैन को अपने हल्के में लिए, असहाब हुसैनी जवानाने बनी हाशिम को अपने हल्के में लिए। 3 इंसानी दीवारों के बीच में हुसैन ने उम्रा किया। मक्के से निकले ये कहते हुए कि मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं। हुदूद है मक्का से एक बालिश बाहर निकल के कत्ल कर दिया जाऊं, ये मुझे गवारा है। अब्बास साथ साथ चलने, यहां तक के कूफे के रास्ते में मुस्लिम इब्न अकील की खबर शहादत सुनी। हजरत अब्बास के सगे बहनों ही हैं, जनाब मुस्लिम। अब्बास ठहरो ज़रा, रुको, कूफे में दाखिल नहीं हुआ जाएगा।
पॉलिसी बनाना इमाम का काम है, अमल करना कमांडर का काम है। मदीने में तलवार नहीं चलेगी, हुसैन तय करेंगे। वलीद के दरबार में तलवार नहीं चलेगी, हुसैन तय करेंगे। मक्के में तलवार नहीं चलेगी, हुसैन तय करेंगे। दूसरी मुहर्रम को सरजमीन करबला पर पहुंचे, लश्कर आने लगा। हुसैन अपने खेमे दरिया से हटा लो, तलवार खींच के अब्बास सामने आ गए। खेमे हटाना तो दूर की बात, कोई हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा के तो देखे, निगाह उठा के तो देखे। अल्लाहु अकबर। ये हैं अबुल फजल अब्बास। आज हुसैन अब्बास को नहीं रोकेंगे। ज़ैनब से रुकवाया, बहन ज़ैनब अब्बास को जलाल आ गया है। फिजा आती है, कहती है छोटी शहजादी, छोटे शहजादे आपको बड़ी शहजादी ने याद किया। आए, ज़ैनब को देखा, अब्बास अगर अब तुम नहीं आओगे तो ज़ैनब दर खेमा पर आ जाएगी। अब्बास ये सुन नहीं सकते थे। तलवार को ज़ैनब की चादर पर सदक़े किया। बीवी अब कभी ये ना कहिएगा। ये हैं अब्बास। अपने हाथों से खेमे अब्बास ने हटा दिए। जब दो लश्कर आमने सामने लड़ते हैं, जब दो फौजें आमने सामने होती हैं, तो वो चाहती है हमारी पुष्ट मजबूत हो, या पुष्ट पर दरिया हो, या पुष्ट पर पहाड़ी हो, या पुष्ट पर चाहने वालों का शहर हो, ताकि दुश्मन इधर से हमला न करने पाए। अब पहचानिए अब्बास को कि अबुल फजल अब्बास कितनी बड़ी ताकत का नाम है। हुसैन के खेमे हथेली जैसे मैदान में लगे हैं। न पुष्ट पर दरिया है, न पुष्ट पर पहाड़ी है, न पुष्ट पर चाहने वालों का शहर है, मगर हाँ एक बहुत बड़ी ताकत है, अबुल फजल अब्बास। हुसैन के खेमों के गिर्द घूम रहे। तराया शब आशूर, इब्न ज़ियाद ने उमर साद से कहा कि हुसैन के खेमों की तादाद गिन के बताओ। कहा ये खेमे नहीं लगे हैं, ये जंगी मोर्चा तैयार किया है अब्बास ने। खेमों के अंदर खेमे हैं, खेमों के दाई जानिब खेमे हैं, खेमों के बाई जानिब खेमे हैं, खेमों के सामने खेमे हैं, खेमों के पीछे पुष्ट खेमे हैं। मगर हुसैन का एक भाई है अब्बास। खेमे गिनना तो दूर की बात, कोई तेरे लश्कर में ऐसा नहीं है कि हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा के देख सके। ये हैं अब्बास कि हुसैन के खेमों की तरफ कोई निगाह उठा के देख नहीं सकता। अब आलम यह है अजीज़ों कि शब आशूर हुसैन के खेमों का पहरा ज़ुहैर खैन भी दे रहे हैं और अबुल फजल अब्बास भी दे रहे हैं। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हुसैन के खेमों का पहरा दे रहे हैं। शब आशूर रात के पिछले पहर दोनों शहसवारों ने घोड़े रोके। ज़ुहैर ने अबुल फजल अब्बास को रोका कि अब्बास मालूम है अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है। कहा ज़ुहैर शजाअत याद दिला रहे हो, आका से इजाज़त दिलवा दो, हुसैन से इजाज़त दिलवा दो। ये लश्कर निगाह में समा नहीं रहा है। अगर इस पूरे लश्कर को कूफे की दीवारों से ले जाके ना टकराया हो तो फातह खैबर का बेटा ना कहना। ये हैं अब्बास, ये हैं अब्बास।
और आशूरे को, बस मैं अपनी तकरीर तमाम कर रहा हूँ मौला अब्बास के हवाले से, क्योंकि मेरा दिल चाहा कि आज आका अब्बास की विलादत के मौके पर आका अब्बास की शुजाअत पर एक झलक डाल दी जाए, ताकि पता चले कि अब्बास किसका नाम है। अल्लाहु अकबर। हर शहीद की मैयत हुसैन खुद उठाने गए। हुर के बेटे की मैयत से लेके हर मैयत हुसैन खुद उठाने गए। ऐसा ना हो कि हुसैन ने अब्बास अली अकबर को भेज दिया हो, खुद खेमे में रहे हो। हर मैयत को हुसैन मैदान में मख्तल में खुद आए लेने। अब्बास अली अकबर साथ साथ चलें। मुझे एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत दिखाइए कि जब तक अब्बास जिंदा रहे हों कोई तीर हुसैन के लगना तो दूर की बात, अब्बास ने हुसैन के पास से गुजरने भी नहीं दिया। ये हैं हुसैन, ये हैं अब्बास। अल्लाहु अकबर। वही अब्बास जिसकी मौला अली ने तमन्ना की, वही अबुल फजल अब्बास जिसको फातिमा ने अपना बेटा कहा। अस्सलामु अलैका या फर्जंद फातिमा। बस मैं तकरीर तमाम कर रहा हूँ। उलमा ने अब्बास को बाबुल मुराद कहा है। बाबुल मुराद, अस्सलामु अलैका या बाबुल मुराद, या बाबुल हवाइज, या कमरा बनी हाशिम, या सक़ाए सकीना, या अबुल फजल अब्बास। अब्बास के दिल में 3 मुरादें थीं। अब्बास बाबुल मुराद क्यों हैं? अब्बास के दिल में 3 मुरादें थीं। पहली तमन्ना ये थी कि हुसैन के खेमे दरिया से ना हटें। ये तमन्ना दिल में मचल के रह गई अब्बास के। खेमे दरिया से हटा दिए गए। दूसरी तमन्ना ये थी कि शब आशूर लड़ाई की इजाज़त मिल जाए। शब आशूर लड़ाई की इजाज़त नहीं मिली और अब्बास की ये भी तमन्ना पूरी ना हुई, लड़ाई की इजाज़त नहीं मिली। एक तीसरी तमन्ना थी असरे आशूर सकीना तक पानी पहुंच जाए। अब्बास की ये भी मुराद पूरी ना हुई, सकीना तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो उलमा लिखते हैं कि अब्बास को मशीयत ने बाबुल मुराद बना दिया, क्योंकि अब्बास की ये तीनों मुरादें पूरी नहीं हुई। लिहाजा आइए हम सब मिल के अबुल फजल अब्बास के वसीले से दुआ करें, और अगर कभी कोई सख्त वक्त पड़े ज़िंदगी में, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो अल्लाह को अब्बास का वास्ता दे के दुआ कीजिए। अल्लाह को जब अब्बास का वास्ता दे के दुआ कीजिएगा तो अल्लाह कभी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। बस एक खतीब अकबर ने एक कथा कहा था हज़रत अब्बास की शान में, वो सुन लीजिए कि ऐ शेर अली फौज हुसैनी के अलमदार, ऐ शेर अली फौज हुसैनी के अलमदार, ताकत ने तुझे सबसे सिवा मान लिया है और बाबा पे नुसैरी को खुदा का हुआ धोखा, बेटे को वफाओं ने खुदा मान लिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले